दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम जंतर मंतर रोड पर हैं। यहाँ पर नेशनल भीम आर्मी का प्रोटेस्ट चल रहा है। जो बहुजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ में ये प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ हैं भीम आर्मी के संस्थापक यानी कि नेशनल भीम आर्मी के संस्थापक हैं लोकेश कटारिया जी, जो नेशनल भीम आर्मी के संस्थापक हैं। सर बताइए, जो किस तरह से आप बहुजन अत्याचारों पर रोक पाओगे? लगातार घटना तो हो रही है देश भर में। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। देखो, ये बहुत विडंबना की बात है कि पूरे देश में आज हमारे समाज की, बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार, अत्याचार, शोषण ये होता आ रहा है। इसे कम करने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए आज हमने दिल्ली में भारत सरकार और दिल्ली प्रशासन को एक सूचना के माध्यम से, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए या एक छोटा सा प्रदर्शन करके 5 लोगों को लेकर एक छोटी सी चिंगारी जलाई है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राजस्थान में एक बेटी थी जिसके साथ 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी गई, उसमें कोई इंसाफ नहीं मिला। ऐसी दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने समाज की बेटी थी और पत्रकार थी, एक जो जर्नलिस्ट थी, जिसको चौथा स्तंभ माना जाता है, उस बहन के साथ कुछ भगवाधारी गुंडों ने बदतमीजी की, हमला करने की कोशिश की, एट्रोसिटी की। उसके बावजूद उसके तहत हम लोग उसमें मांग रख रहे हैं दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस प्रशासन से कि उनके आपने बताया कि छोटी सी चिंगारी से हम आग लगा रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन आपका ये अभी संगठन अभी नया नया, लोगों को तो ज़्यादातर भीम आर्मी का ही पता है, लेकिन नेशनल भीम आर्मी भी है तो सड़कों पे अब काम लगातार कर रही है। अब इस चिंगारी ये कहाँ तक जाएगी आपकी? देखो, कर्म सबसे बड़ा प्रधान होता है, जो कार्य करेगा वही आगे बढ़ेगा। और कर्म पर विश्वास रखते हो आप? कर्म पर विश्वास करता हूँ मैं, कार्य पे नहीं। कर्म और कार्य एक ही बात नहीं, है। कर्म अलग है, कार्य अलग सॉरी है। सॉरी सॉरी कार्य पे विश्वास करते हैं। हमारा प्रयास है, कहते हैं कोशिश से कभी नाकाम नहीं होते, वादे अक्सर टूट जाते हैं। हम वादा तो करते नहीं समाज के लोगों से, लेकिन हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम समाज के हर बेटी को, हर भाई को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे अपने संगठन स्तर द्वारा। और हमारा सबसे ज़्यादा कार्य चल रहा है, एजुकेशन पे चल रहा है। हम गाँव गाँव में, कई राज्यों में भीम पाठशालाएँ चलवाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों को हम हेल्प भी कराते हैं, और जितना कथित प्रयास होता है गाँव गाँव में कैडर भी दे रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास है, चाहे वो निधि रतन का मामला हो जर्नलिस्ट का, चाहे एक बहन नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे ऊना कांड हो, चाहे सब्बीरपुर कांड हो, कोई से भी कांड हो। ये बहुत सारे लोगों ने आज तक इन पर राजनीति खेली है, इंसाफ आज तक किसी को दिला नहीं पाए। लेकिन हमारा कथित प्रयास, अगर हम 5 लोग भी खड़े हुए हैं तो हमारा प्रयास है कि हम 5 लोग मेहनत करके ईमानदारी के साथ इसमें। आपने जैसे भीम पाठशाला खोलने के लिए, ये यूपी में ही अभी स्टार्टिंग हो रही है फिर? नहीं, राजस्थान में भी चल रहा है, एमपी में भी चल रहा है, और आपका महाराष्ट्र में भी, टोटल कर्नाटक कितनी में स्कूलें चल रही है? लगभग 200-250 स्कूलें चल रही है हर स्टेट में। और इसमें जैसे बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अभी 26 जनवरी पे हम लोगों ने कम से कम 250 बच्चों को, जो बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह की जो भी तैयारी कर रहे हैं, बीएड वगैरह की, उन बच्चों को 1-1 साल का कोर्स बांटा है, जिसमें हमें समाज के उन लोगों ने इसमें मदद की है, जो उन्होंने हमें फंड दिया, वो फंड हमने उन बच्चों को रिकवर किया कि समाज का पैसा समाज में लग जाए तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन अभी जो आपकी मांग है वो स्पेशल किसकी तरफ से, कि राज्य सरकार की तरफ से है या केंद्र सरकार को है? देखो, हमारी जो मांग है दिल्ली पुलिस प्रशासन से है। दिल्ली पुलिस? हाँ, जो ये मामला है, और दिल्ली सरकार से भी है, केंद्र सरकार से, कि देश भर में जो अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ हो रहे हैं, इसमें ये अंकुश लगाया जाए, और जो आरोपी है उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने का कार्य करें। 1-2 के साथ सही पुलिस कार्रवाई अच्छे से कर दें और इन्हें जेल में डालने का काम करें। और संवैधानिक तरीके से जब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसे शरारती तत्वों पर, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहन बेटियों के साथ शोषण कम होगा। लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, अगर मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा, किसी मंत्री, विधायक या पॉलिटिशियन की बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो उसका 4 दिन में, 8 दिन में जैसे भी इन्वेस्टिगेशन एनकाउंटर भी हो जाता है। लेकिन अगर किसी दबे कुचले लोगों की बहन बेटियों के साथ हो जाता है तो उन्हें न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि देखो प्रशासन तो अपना काम करता ही है, जो लीगल उनका तरीका होता है प्रोसेस, लेकिन जो बीच में दलाल घुस जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे सामाजिक हो, वो उस मामले को बिगाड़ देते हैं। लेकिन सरकार है, मीडिया भी है, ये तो छोटी सी चिंगारी है आपकी तो, लेकिन इस पे तो आग भड़केगी नहीं। लेकिन वो देश, आज हमारा देश है, ज़्यादातर लगातार डिबेट है हिंदू मुस्लिम के साथ, आप टीवी पर कुछ देख भी नहीं पाओगे, ठीक है ना? लेकिन क्या इस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? क्या हिंदू मुस्लिम से वो बाहर निकल कर सब भी एक समान दृष्टि से देख पाएगी? देखो, परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी शब्दों में कहा था कि ये 21वीं सदी जो आएगी, अम्बेडकरवाद की सदी होगी, हर बच्चा शिक्षित होगा, एजुकेशन का अभाव बढ़ेगा और देश में पाखंडवाद भी खत्म होगा। तो लेकिन हिंदू मुस्लिम का कॉन्स्टिट्यूशन है बीजेपी,
आरएसएस इसी पे कार्य कर रही है, उसी पे वे लोग राजनीति खेलते हैं। आज जो सत्ता में है इस देश के अंदर बीजेपी है, वो के हिंदू मुस्लिम के कार्ड को खेल गया है। अभी कोई अपूर्वा कोई बीजेपी की नेत्री थी जिसने पैगंबर साहब पर टिप्पणी की कि पैगंबर सब कुछ समथिंग कहा। मैं नुपुर शर्मा से एक बात कहना चाहता हूँ, आप इस देश की मूल निवासी नहीं हो क्या? क्या आप इस देश में रहकर किसी के धर्म और जाति के खिलाफ इस तरीके से बोल रही है? अगर आपके धर्म जाति के खिलाफ बोल देते हैं तो आप उस पर रासुका लगाकर जेल में डाल देते हैं। मैंने अपनी मर्जी से कुछ देवी देवताओं की तस्वीरें अपने समाज में से निकलवा दी तो आपने मुझे जेल करवाने का काम किया था बीजेपी सरकार ने। ऐसे चलो मैं तो सजा काट चुका हूँ संवैधानिक तरीके से, लेकिन नुपुर शर्मा को क्यों नहीं जेल भेजा जा रहा? क्यों उस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लग रहा? उसको निकाला था बाहर, पार्टी से रिजाइन कर दिया। पार्टी सर रिजाइन का मतलब नहीं है, कानूनी प्रक्रिया करके। मैं कौन सी पार्टी में था बताइए, या वो लोग कौन सी पार्टी में थे? हर आदमी का अधिकार है, तो हमें भी जेल में इसमें भी क्या राजनीति हुई है? इसमें राजनीति हुई है। वो भाजपा की थी, उसे बचाने का कार्य किया है। हम भी मांग करते हैं कि नुपुर शर्मा को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए या इस देश से बाहर निकाला जाए। एक विकल्प, दो विकल्प में से एक कार्य किया जाए, उस पर रासुका लगा कर उसे जेल भेजने का कार्य करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे शरारती तत्वों को जेल भेजने का कार्य करें। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ नेशनल भीम आर्मी के प्रेसिडेंट या संस्थापक लोकेश कटारे, जिन्होंने बताया है कि देश में जो अत्याचार हो रहे हैं बहुजनों के ऊपर, उन पर राजनीति न करके जो भी दोषी है उनको सजा दी जाए। मैं प्रवीण बौद्ध, कैमरामैन प्रदीप बौद्ध के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।